हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं इसका टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। बहुत अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो भी समझेंगे और साथ ही में एंजॉय करेंगे स्टोरी। तो शुरू करते हैं। ब्लैक एरोप्लेन। द राइटर, अब जिसने कहानी लिखी है वो लेखक वॉज फ्लाइंग। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पास्ट कंटिन्यूअस है और इसकी क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाता है। यहाँ पे वर्ब है हमारा फ्लाई, उसमें आईएनजी लग गया। वॉज फ्लाइंग, उड़ा रहा था। हिज डेकोटा एरोप्लेन, अपना एरोप्लेन जिसका नाम था डेकोटा, ठीक है। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर अपना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। लेखक अपना डेकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड। और वो वापस कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड वापस जा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड। जैसे आप देख सकते हो ये है डेकोटा एरोप्लेन की पिक्चर, वो ये वाला एरोप्लेन उड़ा रहा था और ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस से वो कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है वापस। तो ये मैप में देख सकते हो। द स्काई वॉज क्लियर, तो जब वो शुरू करता है अपनी जर्नी, स्काई वॉज क्लियर, तो आसमान बिल्कुल साफ था। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। द मून वॉज शाइनिंग, और चांद चमक रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में है। द राइटर वॉज हैप्पी, जो लेखक है वो खुश था। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, टाइम क्या हो रहा है? इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के 1:30 बज रहे हैं। 1:30 इन द मॉर्निंग। द राइटर सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, अब जो लेखक है सॉ, उसने देखा, लाइट्स, कुछ लाइट्स चमक रही थी एक बड़े से शहर की, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उसको दिखाई दे रही थी। ही न्यू इट वॉज पेरिस, वो जानता था कि वो पेरिस सिटी की लाइट्स है। यहाँ आप देख सकते हो मैप में उसने उड़ान भर ली है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है और ये है पेरिस। तो यहाँ की उसको लाइट्स चमकती हुई दिखाई दी और वो जान गया था, ही न्यू, उसे पता था कि वो कहाँ की लाइट्स है? पेरिस की। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। द राइटर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, और जो लेखक है वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था अपने सुबह के नाश्ते के बारे में। द राइटर हैड रीच्ड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, तो जो लेखक है हैड रीच्ड, पहुंच चुका था, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अवे, दूर, फ्रॉम पेरिस, तो पेरिस से भी वो 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। ये जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, उसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है कि जो लेखक है वो पहुंच चुका था 150 किलोमीटर दूर पेरिस से। ही सॉ ह्यूज क्लाउड्स, और अब उसने क्या देखा? सॉ, देखा, ह्यूज क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े काले बादल सामने उसको दिखे। तो ह्यूज मतलब बहुत बड़े और क्लाउड्स बादल, अब यहाँ देख सकते हो बादल बढ़ते जा रहे हैं, काले बादल। ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, तो अब कैसी परेशानी उसके लिए हो गई? ही कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सका, अप एंड ओवर देम, उन बादलों के ऊपर नहीं उड़ सका। ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, इनफ, पर्याप्त, फ्यूल, ईंधन, टू फ्लाई अराउंड देम, तो फ्यूल टैंक भी था उसमें, इतना फ्यूल नहीं था कि वो उनके चारों ओर उड़ जाता या अपना जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर तक लेके जाता, इतना फ्यूल उसके पास नहीं था। तो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो खतरा मोल लेगा, टू टेक द रिस्क, कि बादलों के बीच से ही उड़ा के ले जाएगा, ये खतरा मोल लेगा। एंड फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, और उसने उड़ाया, फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया फ्लू, उसने उड़ाया उस एरोप्लेन को इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, जो तूफानी बादल अभी उमड़ रहे हैं उसमें ही वो ले गया अपने प्लेन को, ये उसी का फैसला था। सडनली इट वॉज डार्क एंड ब्लैक, सडनली मीन्स अचानक, इट वॉज डार्क एंड ब्लैक, अचानक से क्या हो गया? अंधेरा हो गया और सब कुछ काला दिखने लग गया उसको। ऑल अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर क्या था? बिल्कुल ही काला और डार्क बन गया, अंधेरा हो गया।
क्योंकि तूफानी बादल काले रंग के थे, वो पूरी तरीके से उन्होंने एरोप्लेन को घेर लिया। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, अब जो उसका एरोप्लेन था वो उसने जंप लगाई और टेढ़ा मेढ़ा मतलब उलटने पुलटने लगा हवा में। द कंपस स्टॉप्ड वर्किंग, और उसका जो कंपस था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरोप्लेन का कंपस है, स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम करना बंद कर दिया। ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड, बाकी के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड, वो भी बिल्कुल डेड पड़ गए, मतलब कुछ हरकत नहीं हुई, उसको सिग्नल रिसीव ही नहीं हो रहा था, अचानक सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसमें वर लगाया है, सिंपल पास्ट का है ये सेंटेंस। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, तो उसने कोशिश करी, ट्राइड कोशिश करी, कांटेक्ट करने की, संपर्क स्थापित करने की पेरिस कंट्रोल रूम से। द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड, लेकिन जो उसका रेडियो था वो भी क्या था, वो भी डेड हो गया, मतलब काम करना उसने भी बंद कर दिया। ही वॉज कंप्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब क्या हुआ, कंप्लीटली पूरी तरीके से वो लॉस्ट मतलब गुम हो गया था, इन द स्टॉर्म, अब ये तूफान वाले बादल में वो बिल्कुल ही, इस तूफानी बादल में बिल्कुल गुम हो गया, ना उसका कोई कांटेक्ट स्थापित हो रहा है किसी भी से कंट्रोल रूम से, तो वो अपने आप को बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा है। When the writer was lost in the storm, तो जब राइटर लेखक was lost वो गुम हो गया था in the storm उस तूफान में, ये जो हमारा क्लॉज है इस सेंटेंस का, इतना क्लॉज जो है वो पैसिव में है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, कि जब वो राइटर गुम हो गया था तूफान में, ही सॉ उसने देखा, अनदर प्लेन नियर हिम दूसरा एरोप्लेन देखा अपने ही पास, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो, उसका एरोप्लेन ये वाला है और उसने अपने पास देखा एक दूसरा एरोप्लेन। द प्लेन हैड नो लाइट्स, लेकिन जो उसके साथ वाला एरोप्लेन था उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी। इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट मतलब साथ ही में, वॉज फ्लाइंग यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि वो उड़ रहा था बिल्कुल उसके ही बगल में। ही सॉ द पायलट्स फेस, और उसने दूसरे जहाज के पायलट का फेस भी देखा, उसका चेहरा देखा, यहाँ आप देख सकते हो। द पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, अब जो दूसरे जहाज का पायलट था उसने लिफ्ट मतलब उठाया, लिफ्टेड है उठाया, वन हैंड एक हाथ, एंड वेव्ड और उसने वेव किया राइटर की तरफ। ही आस्क्ड द राइटर टू फॉलो हिम, और उसने क्या बोला, राइटर की तरफ इशारा करते हुए उसको बोला कि वो उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे, उसका अनुसरण करे, तभी उसकी हेल्प होगी। द राइटर थॉट दैट द पायलट ऑफ दैट प्लेन, अब जो ये लेखक था, थिंक का पास्ट टेंस से थॉट, उसने सोचा कि दैट द पायलट ऑफ दैट प्लेन वांटेड टू सेव हिम, कि वो चाहता है उसको बचाना, तो ये उसके दिमाग में आया कि हो सकता है दूसरे एरोप्लेन में जो बैठा हुआ है पायलट वो उसको बचाने के लिए आया हो। ही फॉलोड दैट प्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, फॉलोड उसने पीछा किया दूसरे एरोप्लेन का, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो ओबीड चाइल्ड होता है बच्चा, जिस तरीके से बच्चा कहना मानता है बड़ों का और आज्ञा का पालन करता है, उसी तरीके से इस हमारे राइटर ने भी क्या किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, जो भी वो बोल रहा है उसका पीछा करना शुरू किया, एक ऐसे बच्चे की तरह जो आज्ञा का पालन करता है, जो ओबीडियंट होता है। द राइटर फॉलोड दैट प्लेन फॉर हाफ एन आवर, तो जो लेखक था उसने पीछा किया दूसरे प्लेन का फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। देन ही फेल्ट फ्राइटन्ड, फेल्ट है जो फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, तब उसे डर महसूस होने लगा, फेल्ट फ्राइटन्ड डर महसूस होने लगा। ही कुड नॉट फ्लाई द प्लेन फॉर मोर देन 5 or 10 minutes, अब क्या था, फ्यूल उसके पास बहुत कम है, तो ही कुड नॉट फ्लाई वो नहीं उड़ा सकता था उस प्लेन को, मोर देन मतलब कि 5 या 10 मिनट से ज्यादा, तो वो अब बिल्कुल भी प्लेन को नहीं उड़ा सकता था क्योंकि ईंधन खत्म हो रहा था। द प्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड गोइंग डाउन, और जिस प्लेन का वो पीछा कर रहा है वो वाला प्लेन जो कि इन फ्रंट ऑफ हिम उसके आगे था, स्टार्टेड उसने तो शुरू कर दिया गोइंग डाउन, नीचे जाना शुरू कर दिया। ही रीच्ड द रनवे सेफ, रनवे जहां पर कि एरोप्लेन उतरते हैं उसको उस एरिया को बोलते हैं रनवे, तो वहां पे सही सलामत वो उतर गया। द राइटर टर्न्ड टू लुक फॉर द पायलट, ही टर्न मतलब पीछे मुड़ा, टू लुक फॉर ढूंढने के लिए,
टू लुक फॉर, इसका मतलब होता है ढूंढने के लिए, द पायलट, उस पायलट को जिसने उसकी हेल्प की थी, उसको ढूंढने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ा। ही लुक्ड इनटू द स्काई, तो उसने आसमान की तरफ भी देखा कि कहाँ गया वाला एरोप्लेन, बट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन वहां तो बिल्कुल खाली था। एम्प्टी मीन्स खाली। ही कुड नॉट फाइंड द ब्लैक एरोप्लेन एनीवेयर ऑन द रनवे। कुड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिल सका वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन जिसने उसकी हेल्प करी थी, एनीवेयर, कहीं भी, ऑन द रनवे, तो रनवे पर भी उसको वो एरोप्लेन दिखाई नहीं। तो पहले तो उसी ने लैंड किया था, कहाँ चला गया? द राइटर लैंडेड हिज प्लेन, अब इस राइटर ने भी लैंडेड मतलब उसने उतारा अपने प्लेन को। तो पहले कौन से प्लेन ने लैंड किया है? ब्लैक एरोप्लेन ने। उसके बाद राइटर ने लैंड किया उसको, सही सलामत वो लैंड कर गया। द राइटर वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, अब जो लेखक है वो गया, वेंट गो का पास्ट टेंस हो गया, गया, एंड आस्क्ड पूछा, अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी हुई थी, वुमेन औरत, उससे उसने पूछा अबाउट द पायलट, कि वो पायलट कहाँ गया, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो कहाँ गया। जैसे कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, इंक्वायरी कर रहा है वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर कि एक और एरोप्लेन था वो कहाँ गया, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ गया। ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हिज थैंक्स, ही वॉन्टेड टू, वो चाहता था, टू एक्सप्रेस हिज थैंक्स, मतलब कि वो थैंक यू बोलना चाहता था उस पायलट को। द वुमेन टोल्ड हिम, अब उस औरत ने, टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, उसने बताया, दैट नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट, देखिए यहाँ पे है वर फ्लाइंग, पास्ट कंटिन्यूअस में है, नो अदर एरोप्लेन्स, कोई भी दूसरे एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे उस रात। द राइटर वॉज सरप्राइज्ड, अब जो राइटर था वो बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो देखा था और उसी की हेल्प की गई थी उस ब्लैक एरोप्लेन के द्वारा। ही डिड नॉट नो हु हैड हेल्प हिम, अब उसको समझ ही नहीं आया कि किसने उसकी मदद करी थी, कौन था वो पायलट और कौन कहाँ गया वो ब्लैक एरोप्लेन। इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर हिम, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, और ये बिल्कुल रहस्य बन के रह गया उस राइटर के लिए। वैसे आपको क्या लगता है कि कहाँ गया होगा दूसरा ब्लैक एरोप्लेन, क्या वो सच में था कि नहीं था? वैसे इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जितना भी डिफिकल्ट टाइम हो हमारे आगे, हमको उससे घबराना नहीं चाहिए, साहस बना के रखना चाहिए और आस्था का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में, मुश्किल समय में काम आते हैं, और आस्था बना के रखनी चाहिए। फेथ इज पावर। आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में लिखकर बताना स्टोरी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।